अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज जी मोहम्मद के लिए बना है ऑमलेट और पराठे और एज़ यूजुअल चाय। चाय के बगैर तो वो करता ही नहीं है, खाना खाता ही नहीं है। आ जाओ ना। ये जी मैं निकाल रही हूँ मक्खन और इसमें पानी में मैंने डाला है थोड़ा सा दही, 2-3 चम्मच। और फिर ये जो मलाई इकट्ठी की हुई है ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये ठीक है, फिर इसको चलाएंगे। ये देखें, ये निकल आया मक्खन। और इसमें अगर आप दही डालेंगे ना तो मक्खन का टेस्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। क्योंकि मलाई अगर आप इसी तरह इससे मक्खन निकालेंगे, निकल तो आएगा लेकिन टेस्ट में फ़र्क होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पानी के अंदर डालेंगे दही तो ये जिस तरह चाटी का होता है ना मक्खन, ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ये देखें, चलिए बाकी भी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये मक्खन जो है ना मेरी बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन अगर ये पड़ा रहे 3-4 दिन ठीक है। अगर इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे कड़वाहट शुरू हो जाए तो आप इसका ना उससे पहले ही बल्कि ना 2-3 दिन आप यूज़ कर लें। अगर ख़त्म नहीं होता तो फिर आप इसका घी बना लें। मैं आपको घी बनाने का तरीका बहुत इजी बताऊंगी। जब अभी मैंने इसमें से निकाला ना उसका तरीका वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप मक्खन को गरम करें। सिर्फ आपने गरम करना है, ठीक है। उसको बस एक आध बॉयल आए, फिर उसको ठंडा करें। थोड़ा सा नीम गरम जब हो जाए तो उसको फ्रिज में बेशक आप रख दें। जब वो ठंडा होगा ना तो उसके ऊपर एक तय जम जाएगी मक्खन की और नीचे वो लस्सी रहेगी। उसको फिर आपने दबा के ना वो लस्सी आपने निकाल लेनी है और फिर उसको दोबारा से आपने तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। दोबारा जब आप उसको चूल्हे पे रखेंगे ना 2-3 उबाल आने पे मक्खन घी जो है वो निकल आता है। बहुत इजी तरीका है। अभी तो मैंने आपको वैसे वर्बल बताया है, लेकिन मैं आपको ना जब ये निकालूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। आज तो खैर नहीं निकालने वाली, जब भी निकाला फिर मैं आपको बताऊंगी। जी आप सोचते होंगे कि मुझे व्लॉगिंग की क्या ज़रूरत है। बात तो आपकी सही है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ इंसान की मसरूफियत होनी चाहिए बाकी कामों, घर के कामों के अलावा भी। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमारे घर क्लास भी हो रही है और ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी कोई चीज़ जो आपने सीखी हुई है वो आप आगे पहुंचा सकते हैं। तो बस मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छी बातें आपसे करूं, अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई अपनी शो ऑफ कर रही हूं। मतलब ये है कि जो मैं पढ़ रही हूँ या जो मेरी लाइफ में चल रहा है
उसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको बताऊं। जितना नॉलेज अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मेरा दिल करता है कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये सदका जारिया भी रहता है आपका, कि आप कोई अच्छी बात, कोई हदीस, कोई कुरान जब आप पढ़ते हैं उसमें से जो समझ आपको आती है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है मेरी किसी बात से किसी भी इंसान का भला हो जाए, वो कुछ सीख ले। वैसे तो यूट्यूब पे आप देखें कि हर चीज़ आपको, कुकिंग, बेकिंग, हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो चलें, जो मेरे रिलेटिव हैं या मेरे जानने वाले हैं या मेरी कोई थोड़ी बहुत गैदरिंग है, वो लोग अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, और जो मेरे पास नॉलेज है अगर उन तक कन्वे हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप एक बुक लेके के बैठ के तो पढ़ना शुरू कर दे और लोग नहीं सुनते। चलें, थोड़ा सा ये कि मैं घर का थोड़ा माहौल और ये चीज़ें दिखा देती हूँ। किचन में कुछ कभी सफ़र पे होती हूँ और साथ साथ कोई एक ऐसी बात मैं आपको बता देती हूँ जो जिस पे मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि अमल करूँ, और आप लोगों के लिए भी वो चलें कोई थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपके लिए भी वो सीख बन जाए। ठीक है, आपको भी कुछ सीखने को मिले। अल्लाह के हवाले। हाजी साहब ने आज नाश्ता सुबह सुबह कर लिया। आज उन्होंने जाना था लाहौर, तो फिर मैंने हाजी साहब को बना के दिया नाश्ता क्या करना था, चाय बनाई और फिर हम दोनों ने बैठ के पापे खाए। पापू से हमने नाश्ता किया और इतने मज़े का आज मौसम हुआ है। और ये आप अपनी आँखों को ठंडा करें, ये देखें इतना सुकून है माशाल्लाह। ग्रीन चीज़ों को देख के वैसे मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, इनके साथ फूल भी लगते हैं, खुशबू तो नहीं है। ये भी मैंने बेल लगाई थी, ये वाली ना। तो ये मेरा दिल था कि मैं यहाँ से ना इसको ऊपर चढ़ाऊँगी, लेकिन ये बढ़ ही नहीं रही। और एक बेल मैंने लगाई थी इधर, ये वाली, ये तो मेरी गमले में है और ये बढ़ रही है। ये देखें माशाल्लाह। तो चलें, मोहम्मद की शर्ट करते हैं इस्त्री, उसने जाना है स्कूल। और दुआ करें मुझे मोहम्मद का यूनिफॉर्म मिल जाए। तकरीबन 1 मंथ हो गया है उसका यूनिफॉर्म जो है वो, ये हमारी फ़िश जो है ना, बस इन्ना लिल्लाह हो गई, डेथ हो गई है इसकी। देसी घी की सही खुशबू आ रही है। चला गया फैसल हाजी साहब। हाँ, नाश्ता वैसे तो करके आ गया। ड्राइवर वैसे भी चाह ज़्यादा पींदे ने ना, उन्होंने आप खुली रहती है। चलो जी, ये बन रहा है मोहम्मद की नाश्ता और इधर मैं मोहम्मद की शर्ट कर रही हूँ इस्त्री। और इनके स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो चेंज हुआ है, तो यूनिफॉर्म जो है ना वो मिल नहीं रहा। तकरीबन 1 मंथ हो गया, तो ये विदाउट यूनिफॉर्म जा रहा है। और बस ये बड़ी मुसीबत होती है सुबह सुबह जी, कौन से कपड़े पहन के जाने हैं आज। बिस्मिल्लाह। ये जी
ये जी बच्चे जब तक रेडी होते मैं थोड़ा सा अपना सबक याद कर लूँ। दुआएं हम लोगों ने शुरू की हुई हैं। एक तो हमारे जो बूढ़े दिमाग हैं इनमें दुआएं याद तो की हुई हैं। पहले ये 2 वाली तो मुझे आती हैं पहले की, तो ये मैं थोड़ी सी इनको रिपीट कर लूँ। फिर ड्राइवर आज हाजी साहब के साथ गया लाहौर, तो बच्चों को छोड़ने फिर मैं खुद जाऊँगी। थोड़ी देर इनका मैं रट्टा मार लूँ। पीछे कैसे आ रही है कैटी आपके? अभी आ रही है ना। हाँ जी, ये जब ऊपर से नीचे आते हो ना तो ये अपनी कौमी फरीज़ा जो है ना वो अदा करके आया करो। अच्छा, लाइटें बंद कर दिया करें। बच्चे अक्सर लाइटें जो है ना वो, चले बच्चों का वेट कर रही हूँ और मैं थोड़ी सी अपनी दुआ जो है ना वो उसको रिपीट कर लूँ। रब्बी हबली हुक्मा वल हिकनी बिस्सॉलिहीन वजअली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी अल्लाहुम्मा अलहिम। पैसे वाह जी वाह, आप आज पीछे बैठे हो नवाबों की तरह। मैं आपका ड्राइवर हूँ। ये चीज नेगेटिव में हाँ ना, आप मेरे साथ नहीं बैठे। चलो नेरिया पे वजह से। अच्छा, आप ही बैठ जाएगी। वाह, आप ही को बड़ा इतराज आज इज्जत दी गई है। आज बड़ी रिस्पेक्ट दी मेरा आपको। बर्थडे आज ओह, आपको ये भी याद नहीं है? नहीं मुझे तो याद है। नहीं याद आ नहीं, मैंने आपको रातों विश भी किया था। रात को किया था। तुम्हें पता है ये काम मैं नहीं करती थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्यार में मैंने ये काम कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू नेरी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर नेरी, माय स्वीटी। कितनी खुश हो रही है। खुश ना हो? जिंदगी का 1 साल कम होने पे आप लोग कितने खुश हो रहे हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, कम हो अल्लाह ना करे। इतनी आसान जिंदगी है आप लोगों की। खुद ही आपने लेट किया, अब ना मामा को जल्दी जल्दी करना। लेट नहीं किया मैं, तो इतने टाइम पे नहीं करता। 15 मिनट रहते 15 मिनट। अभी तुम लोगों ने ना, मुझे पैसे भी चाहिए क्योंकि वापसी पे मैंने सब्जी लेनी है और मोहम्मद साहब को भेजा है एटीएम में, क्योंकि मैंने वापसी पे सब्जी भी लेनी है और हमने लेने हैं झाड़ू लेने। सही बात है, हमारे घर अगर झाड़ू खत्म हो जाए ना तो वो नहीं आता जल्दी जल्दी हमारे घर। चले देखते हैं कितनी देर में निकलता है बच्चा वापस। आ गया बच्चा आ गया। ये बच्चों को छोड़ा स्कूल और अब यहाँ से सब्जी भी लेनी है और देखते हैं क्या लेना है। ये जी सब्जी की दुकान पे मैं आ गई हूँ और मैंने इसे बोला कि मुझे दे दो सब्जी दे दो। अभी सुबह सुबह दुकानें उस तरह से खुली भी नहीं होती, लेकिन चलें। कितना बिल? 1230। 1230। 500 के आलू में 500 के मटर और 100 की गाजरें, 130 की बंद गोभी। ये जी सब्जी उसने रख दी पीछे नीचे। चले जी यहाँ से निकलते हैं और रिवर्स से लेके जाऊँ गाड़ी। ये जी अलमक्का पे आ गई हूँ और यहाँ से लेने झाड़ू, और मेरे लिए ना गाड़ी से उतरना बहुत मुश्किल हो गया।
चुप की वजह से। मैं हमेशा झाड़ू इन्हीं से लेती हूँ। ये देखने इनके पास सही बड़े वाले झाड़ू हैं। दो, तीन, चार ले लेती हूँ। बाकी तो ये इतने खुले हुए हैं। चले ये 4 ही काट। ये ब्रेड भी ले ली है और झाड़ू भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गाड़ी पे बैठते वक्त ना, सवारी पे, तो 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के फिर सफ़र की जो दुआ है वो पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। कोई आपकी ज़ात, आपकी गाड़ी, कोई चीज़ बड़ी नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्योंकि जब आप गाड़ी पे बैठते हैं तो ज़ाहिर है आपके अंदर, अल्लाह ना करे, मेरे अंदर तो अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया हुआ इन चीज़ों से, आपके अंदर तकब्बुर आता है। तब आप अल्लाह को याद करते हैं कि मैं नहीं बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ने ही इसको मेरे लिए मुसख्खर किया है। इसमें मेरी कोई कमाल, मेरी कोई ताकत नहीं है, ठीक है। और बस जो अल्लाह चाहता है वही होता है। ये जी आज मेरा काफ़ी टाइम इधर लग गया और घर में शायद कोई गिफ्ट आया हुआ है, आया जुनैरा का, और जुनैरा ने मुझे कॉल की है कि आप घर पहुँचे और मेरा गिफ्ट रिसीव करें। उसकी फ्रेंड ने उसके लिए भेजा है। ये जी घर पहुँच चुकी हूँ मैं और जुनैरा का गिफ्ट वो खड़े हो के चले गए हैं, उसकी फ्रेंड ने भिजवाया था। मैं लेट होगी, चलें कोई नहीं, फिर आ जाएंगे। जी आज का व्लॉग इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की आखिरी बात ये है कि देखें, इल्म के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती। आप सारी ज़िंदगी इल्म हासिल कर सकते हैं, और इल्म एक नूर है, ठीक है। और ये नूर जो है ना, ये जब आप को मिलता है तो आपको दूर तक, ये रोशनी जब आपके पास होगी ना, तो आपको रास्ता जो है वो क्लियर नज़र आएगा। और जो गुमराही है वो अंधेरा है, और अंधेरे में आपको अपना हाथ भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए इल्म में आप कभी शर्म महसूस ना करें कि आप बूढ़े हो गए, आपकी एज ज़्यादा होगी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा।
मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने में ही लगाए रखे और इसी में हम हमारी लाइफ गुजरे। और कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ जो है ना वो सीखते रहें। दुनियावी इल्म भी उससे भी कोई मुमानत नहीं है। आप ऐसा इल्म हासिल कर सकते हैं जिसमें दुनिया का फ़ायदा हो या दीन का फ़ायदा हो। ये दोनों फ़ायदे जो है ना वो हासिल करने ज़रूरी हैं। लेकिन प्रेफर आप दीन के इल्म को, क्योंकि ये आप के लिए रोशनी है। ये आप के लिए ज़िंदगी कैसे आपने गुजारनी है वो ये इल्म जो है वो आपको बताता है। आप इजी हो जाते हैं, आप सारी पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। आप जब एक रब के हो जाते हैं तो आपको कोई चीज़ जो है ना वो आपको अपना ग़ुलाम नहीं बना सकती। जब आप एक अल्लाह के दर को पकड़ लेते हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत ग़ुलाम नहीं बना सकती। आप आज़ाद हो जाते हैं सिर्फ़ एक अल्लाह के ताबे होके। तो चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।